Namaste, Sat Shri Akal. Welcome to Punjab Yoga Guru. Today we are going to practice a 15 minutes beginner friendly yoga. If you are going to start with your yoga practice and आप वर्क करना चाहते हो अपने बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओवरऑल स्ट्रेंथ के ऊपर, तो आज का रूटीन आपके लिए बेस्ट है। तो शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारा योगा फॉर वेट लॉस का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे जेंटल नेक स्ट्रेचेस के साथ। इसके लिए आपको एक्सहेल करते हुए चिन टू चेस्ट लॉक लगाना और इनहेल करते हुए अपने गर्दन को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। डू इट एट लीस्ट 5 to 7 टाइम डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर नेक। इनहलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब ऐसे ही आपने अपने नेक को साइड टू साइड बेंड करना है। इनहेल सेंटर, एक्सहेल टू दी साइड। फील करना है आपने अपने स्ट्रेच को सर्वाइकल स्पाइन में और नेक एरिया में और नेक एरिया के अराउंड। देन इनहलेशन सेंटर, एक्सहेल करते हुए साइड टू साइड ट्विस्ट करना है। इससे क्या होगा, ये जो मूवमेंट है नेक की, इससे आपकी नेक की सारी टेंशन रिलीज हो जाएंगी और आसन करते वक्त आपको नेक मसल्स के ऊपर प्रेशर नहीं फील होगा। देन धीरे धीरे दोनों आर्म्स को आप शोल्डर लेवल पे उठाएं, फिंगर टिप्स को ज्वाइन करते हुए शोल्डर्स के ऊपर रखें और यहीं से शोल्डर्स की रोटेशन करें। इनहेल करते हुए अपने एल्बोज को सामने से ऊपर की तरफ और एक्सहेल करते हुए पीछे से आगे की तरफ अच्छे से अपने शोल्डर मसल्स को आपने स्ट्रेच करना है। शोल्डर ब्लेड्स पे अच्छे से स्ट्रेच देना और ऐसे ही आपने एंटी क्लॉकवाइज भी इसको कर लेना है। हर एक मूवमेंट को जो मैं वार्म अप के लिए बता रही हूँ, आपने कम से कम 5 से 7 बार करना है। अगर आप बिगिनर है, धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। फिर आर्म्स में ब्लड की सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए आपने रिस्ट रोटेशन करनी है क्लॉकवाइज। इनहेल एक्सहेल। आप चाहें तो आर्म्स को ऊपर भी उठा सकते हैं, इससे आपके शोल्डर्स की अच्छी स्ट्रेंथनिंग होगी और अच्छा प्रेशर आपको आएगा। धीरे धीरे रिलैक्स करें। इसके बाद हम आसनों का सीक्वेंस शुरू करते हैं। शुरू आप कर सकते हैं आराम से सुखासन के साथ। सुखासन में बैठने से एक तो आपको नीचे चौंकड़ी मार के बैठना आएगा और आप एक्सेस कर पाएंगे अगर आपको नीचे बैठने की आदत नहीं। आप चाहें तो अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा पीछे की तरफ जा रहा है तो आप हिप के नीचे योगा ब्लॉक या कुशन भी ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप कुशन लें और इसका 1/4 हिस्सा जो है अपने हिप के नीचे टेलबोन को सपोर्ट करने के लिए आप रखें और थोड़ी देर इस आसन में आप बैठ के डीप ब्रीदिंग करें। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। स्टार्टिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको हर एक आसन भी 5 से 7 काउंट के बीच में ही करना है। फिर यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे कैट एंड काउ के लिए। दोनों हाथों को आगे शिफ्ट करें और अपने लेग्स को पीछे की तरफ आप खोल देंगे। अपने शोल्डर और हाथों को 1 लाइन में ले आएंगे और पैरों और नीज को 1 लाइन में ले आएंगे आप। और धीरे धीरे इनहेल करते हुए आपने अपने लोअर बैक को, मिडिल बैक को डाउन पुश करना है और सामने से अपने चिन चेस्ट को अच्छे से रेज करना है। और एक्सहेल करते हुए अपर बैक को रोल करना है एंड लॉक योर चिन टू योर चेस्ट। इनहेल करते हुए स्पाइन की अच्छे से एक्सटेंशन करनी है। ये जो आसन है आपकी स्पाइन की ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और अगर किसी को कमर में स्टिफनेस रहता है, किसी भी तरह का पेन रहता है कमर के किसी भी हिस्से में, चाहे वो लोअर बैक है, मिडल बैक है या अपर बैक है, धीरे धीरे अगर आप रोज ये आसन करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। फिर धीरे से स्पाइन न्यूट्रल एंड रिलैक्स करते हुए आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं या फिर इस तरीके से वज्रासन में आप आ जाएं। और रेपिटेशंस का ध्यान रखें, शुरुआत में बहुत ज्यादा ना कर लें, धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे। जो अगला आसन हम करने वाले हैं उससे आपकी बैक की और अच्छे से स्ट्रेंथनिंग होगी। और अगर आप बिगिनर हैं तो क्या रहता है, हमारा लोअर बैक का पेन बड़ा ही कॉमन होता है, तो ये उस पेन को भी रिलैक्स करेगा और बैक की स्ट्रेंथनिंग भी करेगा। तो आपने क्या करना है, दोनों हाथों को सामने शिफ्ट किया, धीरे धीरे अपने पैरों को खोल लेना। पैरों में इनिशियली हमने कंफर्टेबल गैप रखना है। बात कर रही हूँ मैं भुजंग आसन की, जिसको हम कोबरा पोज भी कह रहे हैं। और इसमें आप एल्बोज को फोल्ड भी कर सकते हैं। पहले आप नीचे चले जाएं और शुरुआत भी आप पेट के बल लेट के कर सकते हैं। धीरे से इनहेल करते हुए आप चाहे तो इतना
जिसमें आप केवल अपने चेस्ट और शोल्डर को रेस कर रहे हैं, या फिर हाफ इतना कर सकते हैं। और एक्सहेल करते हुए आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। इसको आपने काउंटर पोजीशन तक मैनेज करना है। जैसे इनहेल करते हुए भुजंगासन में आप बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे और एक्सहेल करते हुए आप चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। अगर आपको ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो सूट नहीं कर रहा है, टफ लग रहा है, तो आप अपने भुजंगासन को क्या है नीचे से भी उठा सकते हैं इस तरीके से। एक्सहेल करते हुए डाउन करें, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन, और फिर होल्ड कर ले 5 सेकंड के लिए। कंधे पीछे की तरफ खुले हुए, अपने हाथों से जोर लगाना है, पैरों को अच्छे से प्रेस करके रखना है और अच्छी स्ट्रेंथनिंग महसूस करनी है। फिर धीरे से जब भी हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं उसके बाद आपने चाइल्ड पोज में जरूर रिलैक्स करना है। चाइल्ड पोज के लिए दोनों घुटनों को मैंने खोला है और बिग टोज को ज्वाइन करते हुए सामने की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग की है। इससे भी आपका जो नर्वस सिस्टम है बहुत रिलैक्स हो जाता है। रात को सोने से भी पहले आप कर सकते हैं, बेशक आपने खाना खाने के बाद 1 घंटे का गैप लिया हो। अगर आप पिल्लो की हेल्प से पॉस्चर करके सोते हो तो आपकी नींद जो है उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगला आसन जो करवाने वाली हूँ वो ओवरऑल, चाहे आप अपने वेट लॉस पे काम कर रहे हैं या फिर अपने लेग्स की स्टिफनेस पे काम कर रहे हैं, बैक की स्टिफनेस पे काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत इससे हेल्प मिलेगी। बात कर रही हूँ मैं पश्चिमोत्तानासन की, तो धीरे से इनहेल करते हुए आर्म्स को उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और एक्सहेल करते हुए पहले नीचे झुकते हुए लॉक लगा लेंगे। आप बिग टो को लॉक लगाएं, एंकल को लॉक लगाएं, या फिर योगा बेल्ट की हेल्प से भी अपने पैरों को लॉक लगा सकते हैं अगर आप पैर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब श्वास भरते हुए एक बार कमर को सीधा करना और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन। और 2 से 3 बार रेपिटेशन करने के बाद आप हल्का हल्का इसमें होल्ड करें 5 से 10 सेकंड के लिए, जितना भी आप कर पा रहे हैं। आप कोई भी पॉस्चर एज इट इज विचुअलाइज ना करें कि अगर मैं इतना झुकी हूं तो आपको भी इतना झुकना ही है। आपका पॉस्चर इस लेवल पे भी हो सकता है, ये भी आपको फायदा होगा। इससे भी आपका पेट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, बैक की स्ट्रेचिंग इसमें भी होगी। अगर हल्के घुटने फोल्ड हो रहे हैं फिर भी कंफर्टेबल है ये पॉस्चर, आप कर सकते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे ही बढ़ेगी। अब ओवरऑल कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए, शोल्डर्स को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगला पॉस्चर हम करेंगे प्लैंक पोज, संतुलन आसन। तो इसके लिए पहले आपने टेबल पोजीशन में आना है। टेबल पोज से आपने देखना है कि कंधे और हाथ एक लाइन में हो। फिर धीरे धीरे अपनी राइट लेग को आपने पीछे लेकर जाना, एक्सटेंड करना है, और अगर पॉसिबल है तो लेफ्ट लेग को एक्सटेंड करते हुए भी इस तरीके से प्लैंक पोजीशन में आ जाना। ध्यान रखिए इसमें बैक को ढीला ना छोड़े, वरना आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। कोशिश करना अपने हिप और बैक को अच्छे से स्क्वीज करना। 10 सेकेंड्स के लिए शुरुआत में होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीज को ड्रॉप करें और अच्छे से चाइल्ड पोज में रिलैक्स करें। और इसको आप कंप्लीट करने के लिए अंत में अपने बैलेंस के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस कहीं ना कहीं आपका रिलेटेड होता है आपके कंसंट्रेशन के साथ, आपके स्ट्रेस के साथ। तो अगर आप एंड में कोई बैलेंसिंग पॉस्चर करेंगे तो ये आपको मेंटली रिलैक्स करेगा और धीरे धीरे आपका जो ध्यान है, जो बेफालतू के थॉट्स हैं जिनको इतना टाइम नहीं देना चाहिए, उससे हटके आपका ध्यान लगेगा कि मेरी बॉडी बैलेंस हो जाए। तो अभ्यास करवाने जा रही हूँ मैं आपको वृक्षासन का। इसके लिए आपने अपने नी को पहले बेंड करना है। शुरुआत में आप अपना जो मैट है वॉल के साथ ही लगाएं, ताकि अगर हल्का बहुत डिसबैलेंस हो रहा है तो अपना एक हाथ आपने वॉल पे रखा, फिर धीरे से अपने पैर को इनर थाई पे रखते हुए यहाँ पर वृक्षासन में आपने होल्ड करना इस तरीके से। अब जैसे अगर बिगिनर है, आपका पैर इतनी ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो आपने क्या करना है, आप अपने पैर को घुटने के नीचे, जो शिन बोन है, ध्यान रखें घुटने के साइड में ना रखें, आपके घुटने में प्रेशर आ सकता है। तो घुटने के नीचे आप इस तरीके से रखेंगे, या फिर आप इसको इस तरीके से भी जमीन पे सपोर्ट कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत फायदे होंगे। और इस तरीके से आप पॉस्चर कर सकते हैं। थोड़ी देर बैलेंस करते हुए आपने अपना कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज करना है और सारे विचारों को भूलते हुए अपने मन को एकदम शांत करना है। बैलेंसिंग पॉस्चर से आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी।
तो आसनों में आज हम इतना ही अभ्यास करेंगे। अब हम थोड़ा सा कूल डाउन और ब्रीदिंग पे फोकस करें। आज जो हमने आसन किए हैं वो हमने किया है कैट एंड काउ, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा होता है। भुजंग आसन बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए और पेन को रिलीज करने के लिए अच्छा है। चाइल्ड पोज जो हमने किया है वो आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। प्लैंक पोज आपका जो बॉडी का पावर हाउस होता है, गट हेल्थ है, उसको स्ट्रांग रखता है, कोर को स्ट्रांग करता है। और अंत में जो बैलेंसिंग पोस्चर हमने वृक्षासन किया, ये आपके ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और अंत में आपने करना है लेग्स अप दी वॉल, जैसे मैंने वेट लॉस के सीक्वेंस में भी करवाया था। ये एक ऐसा पोस्चर है कि आप अपने योगा रूटीन के अंत में इसको करें। अगर आपको लेग्स में पेन है तब आप करें, शटिका जैसा अगर आपको पेन है तब आप कर सकते हैं। रात को सोने से पहले भी आप इसको कर सकते हैं, बट खाना खाने के बाद आपने कम से कम आधे घंटे का गैप लिया हो, या फिर आप ट्रैवलिंग करके आए हैं, थकान है लेग्स में, तब भी आप इस पोस्चर को करें, आपको बहुत आराम मिलेगा। कम से कम 5 मिनट के अभ्यास से जरूर शुरू करें। और अगर बीच में आपकी लेग्स थक जाती हैं तो अपने नीज को फोल्ड करते हुए अपने हाथों की मदद से हक करना है अपने नीज को और पवन मुक्तासन में रिलैक्स करना है। ध्यान रखें, हर एक आसन के लिए मैंने जितनी भी ड्यूरेशन को बताया है, आप उस ड्यूरेशन को जरूर ध्यान रखें। वीडियो को शॉर्ट और इफेक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पर कम आपको करके दिखा रही हूँ। और अंत में आप क्रॉस लेग पोजीशन में सुखासन में बैठ के ही कर सकते हैं ब्रीदिंग का अभ्यास। तो ब्रीदिंग के लिए हम करेंगे डीप ब्रीदिंग, क्योंकि कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस करने से पहले आपको अपने ब्रीदिंग को डीप करना बहुत जरूरी है। आप शवासन में लेट के भी कर सकते हैं, आज मैं आपको सुखासन में करके दिखा रही हूँ। तो लेफ्ट हैंड आपका ज्ञान मुद्रा में रहेगा, राइट हैंड को आप चेस्ट के ऊपर या बेली के ऊपर रखेंगे। अब श्वास भरते हुए आपने कोशिश करना है लंबा श्वास भरना और पेट को अच्छे से स्ट्रेच करना है, चेस्ट को अच्छे से स्ट्रेच करना और श्वास छोड़ते हुए पेट को स्क्वीज करना है। श्वास लेते हुए पेट को स्ट्रेच करना है, श्वास छोड़ते हुए पेट को स्क्वीज करना है। इनहेल एंड एक्सहेल। हो सकता है शुरुआत में आपकी ब्रीदिंग डीप ना हो, तो आप धीरे धीरे जितना आपसे ब्रीदिंग होता है उतना प्रैक्टिस करें। तो हम एंड करेंगे इस सेशन को मंत्रा चैंटिंग के साथ। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें और एक साथ शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें, ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रब करें। जितने भी आसन, वार्म अप, जितनी भी क्रियाएं आपने की हैं, उनके माध्यम से जो एनर्जी आपने जनरेट किया बॉडी में, उसको हथेलियों के अंदर महसूस करते हुए हथेलियों से पूरे बॉडी को सिर से लेकर पांव तक हल्का हल्का स्पर्श करते हुए रिलैक्स करें। जहां भी आपको जिस भी हिस्से में पेन है उसको थोड़ा सा और रिलैक्स करें। एक बार फिर से दोनों हथेलियों को रब करें। इस बार हथेलियों को आंखों पर टिकाएं और आंखों के माध्यम से ऊर्जा को पूरे शरीर के भीतर तक महसूस करते हुए धीरे धीरे हथेलियों को सामने लेकर जाएं और आंखें खोलते हुए हथेलियों को देखें। सो थैंक यू सो मच आज का अभ्यास करने के लिए। जरूर ध्यान रखें कि हमेशा लिसन योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है तभी प्रैक्टिस करें। अगर बॉडी में पेन है तो जबरदस्ती कोई भी अभ्यास ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।